हज़ारों टिकटॉक सामने ले आओ। कहते हो ना तुम्हारी सेक्सी वीडियो बनवानी है तो बनवा लो। तुम बनवा वीडियो तो फिर असी भी पंजाब दे हां। जे तेन खिच के सड़क ते ना लियांदा मैं वैष्णो ते तेनू तो फिर मेरा भी ना इमन नहींगा। रो के वीडियो बना। तुहाडा खाना खराब होवे ते तुसी रोवो। मेरा तो खाना खराब होया, मेरा तो कख कंडा नहीं बचया। मेरा वीडियो में लगाते हो मैं तब बोलती हूँ। मुझे शौक नहीं है आपसे कलाम करने का। सोनिया तो यहाँ तक सोनिया ने बोल दिया कि मेरे शौहर से इसके तलक आते हैं। उसने तो यहाँ तक बोल दिया। मैं फिर भी मीडिया में नहीं बोली। मैं अभी तंग आके बोली हूँ। इसकी मेरी इस वजह से नहीं बनती। मैं अपने बच्चों की कसम खा के, अपनी कसम खा के। जी आपने ये कमेंट पढ़ लिए जो मैंने स्टार्ट पे कमेंट लगाए और आपने ये वॉइस भी सुन ली। आखिर ये कमेंट मुझे किसने किए? मैं तो 1.5 साल से रिएक्शन दे रही हूँ। ऐसे कमेंट, ऐसे हरासा किसी ने नहीं किया जैसे ये धमकियां सलमान ने मुझे लगाई। उसने कहा कि अब तुमने सलमान के लिए बहुत कुछ बोल दिया, अब तुम्हारा भी कट्टा चिट्ठा हम यहाँ खोलेंगे, तुम्हारी भी हम वीडियो दिखाएंगे और तुम्हारा भी घर का सारा किस्सा हम सुनाएंगे। तो मैं वेलकम कहती हूँ जिसके पास मेरे घर के किस्से हैं, जिसको मेरी कोई बात का पता है तो प्लीज जरूर लगाएं, क्योंकि मेरा तो रिएक्शन चैनल है। मैं रिएक्शन में जैसे बैठती हूँ आप सबको पता है, जो आप देख रहे हैं वो ही सच है। आज बात करेंगे एमन के ऊपर, सलमान के ऊपर, गोपाल सोनिया के ऊपर। आखिर एमन गोपाल की फेवर क्यों करती है और सलमान को बददुआएं क्यों दे रही है? सलमान का गुंडा राज, सलमान की धमकियां, सलमान तो धमकियों पे उतर आया। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, वीडियो स्किप नहीं करनी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और वीडियो आप देखते हैं तो लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज लाइक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से पता चलता है कि वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं। चलें जी, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगी। पहले हम बात करेंगे महविश और सलमान पे। जी कल महविश और सलमान की वीडियो आई और उन्होंने एमन को जवाब दिया, जिसमें उन्होंने एमन की वॉइस भी चलाई। उन्होंने बताया कि हमारी बात हुई है, जैसे उससे पहले की वीडियो में उन्होंने कहा कि एमन ने हमें ब्लॉक कर दिया, फिर कल की वीडियो में उनको अनलॉक कर दिया। ठीक है जी, कल फिर एमन ने और सलमान ने मोए मोए किया और सलमान ने रिकॉर्डिंग डाल के अपने आप को यूट्यूब का डॉन और यूट्यूब का किंग और यूट्यूब पे दादागिरी करने वाला साबित कर दिया। एमन की वॉइस आपने सुनी, सलमान ने कहा कि तुम्हारी अब मैं सेक्सी वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब पे लेके आऊंगा। तो जी हो सकता है ये कहा हो, ये तो वाकई सच है कि एमन ने जो कहा है कि जो मैंने बातें की वो बातें उसने नहीं सुनवाई कट लगा के, तो मैंने उसको कहा अच्छा आ जा। सलमान ने यह भी कहा कि एमन ने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, पर हमने किसी वॉइस में नहीं सुना, जो उसने एक दो टूटी फूटी वॉइस सुनाई उसमें हमने नहीं सुना कि एमन ने कहा हो कि मुझे पैसे चाहिए, और ना ही महविश ने सुनने दिया, क्योंकि सलमान वीडियो वॉइस ऑन करता था, महविश अपना लुच बीच में पकोड़े के मुंह वाली जो एमन उसको कह रही थी। तो मैं एमन से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज पकोड़ों से हमें नफरत ना करवाएं। पकोड़े हर घर में बड़े शौक से खाए जाते हैं, तो प्लीज रिज्जत को एक दूसरे के मुंह पे मत लेके आए। महविश ने वो वॉइस हमें नहीं सुनने दी। महविश की सासू माँ भी पीछे बोलती नजर आई और ये कहती हुई नजर आई, सुनाई दी कि साडे बच्चे हराम दे नहीं, ऐसी जड़ियां इन्हां दियां कसम आ चुकी है। तो बच्चे अम्मा जी किसी के हराम के नहीं होते, सबके हक हलाल के होते हैं। आप पब्लिक में क्या मैसेज छोड़ रही हैं? आप बड़ी हैं, हमें ये नहीं आपको कहना चाहिए, आपको खुद समझ होनी चाहिए कि यूट्यूब पे कैसे अल्फाज यूज किए जाते हैं।
अब बात करते हैं कि ऐमन ने क्यों कहा कि सेक्सी वीडियो सलमान लेके आएगा। क्या सलमान व्यूजों के लिए इतना गिर सकता है? तो जी बिल्कुल गिर सकता है। ये मैंने जो स्टार्ट में कमेंट लगाए हैं उसको आप बार बार पढ़ें, रीड करें और देखें कि उसमें उसने क्या लैंग्वेज यूज की है। अगर वो मुझे ये कह सकता है कि मुझे ना समझाओ, मुझे पता है क्या ठीक है क्या नहीं ठीक, तो वो मुझे कह सकता है कि तुम्हारी वीडियो चलाऊंगा, तुम्हारी वीडियो तुम्हारे घर के कट्टे चिट्ठे खोलूंगा। तो ऐमन तो टिकटॉक पे काम करती है, ऐमन के गाने भी हैं, ऐमन वहां परफॉर्म करती है। तो आपको पता है जिसको एडिटिंग आती है वो कुछ भी क्लिप जोड़ के दिखा सकता है। ऐमन ने ऐसे ही ये बात इतनी बड़ी नहीं कर दी। यहां मैं सलमान को ये कहूंगी, बहुत ही अफसोस हुआ आपकी इस घटिया हरकत पे। एक साइड से आप कहते हो कि हम रिएक्शन वालों के लिए बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका भी एक टॉपिक होता है, एक बात करते हैं तो इसलिए हम बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आप कमेंट करके आप औरतों को हरासा करते हो। ऐमन ने यह भी कहा कि मैं वीडियो इसलिए अब इनके ऊपर नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये प्रेशराइज कर रहे हैं, मेरी माँ को फोन करके, मेरे भाइयों को फोन करके कहते हैं कि ऐमन को मना करो। यहाँ सब बातों का खुलासा मैं ये कर रही हूं कि ऐमन ने तो किसी का नाम पहले नहीं लिया था, पहल तो इनकी तरफ से हुई। ऐमन ने ये जरूर कहा कि सलमान और महविश का नाम मैंने इसलिए लिया कि सोनिया को किसी और के नाम से तकलीफ नहीं होती। सोनिया के देवर की बात करूं, सोनिया को तकलीफ नहीं होती। गोपाल की बात करूं, सोनिया को तकलीफ नहीं होती। माँ की बात करूं, सोनिया को तकलीफ नहीं होती। सोनिया को तकलीफ होती है तो सिर्फ महविश सलमान की होती है। सोनिया तड़पती है जब उनके ऊपर वार किया जाए या उनके लिए कोई बात की जाए, क्योंकि सोनिया और महविश एक दूसरे की कहानी है। इन दोनों के एक दूसरे के पास राज हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके जो भी कांड करती हैं वो करती हैं, इसलिए महविश और सोनिया को तकलीफ होती है। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि जब घर के भी 4-5 फर्द हों या 10 लोग हों, घरों में भी अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं। ये भी घर की लड़ाई है, 2 बहनों की लड़ाई है। तो घर में भी जिसका कोई वीक पॉइंट होता है ना, उसके ऊपर बात करते हैं तो फिर दूसरा बंदा जो असर नहीं लेता वो फिर तड़पता है। तो इससे साफ जाहिर है कि सोनिया की तड़प महविश सलमान के लिए कितनी है। इसलिए जहां ऐमन को ठीक लगा के तकलीफ होगी सोनिया को, गोपाल की मिट्टी को, जो कि अब हो गई है कोड़ी, तो उसने महविश सलमान पे वार किया। अगर उसने वार किया तो कौन सी उसने गलत बात की? उसने शादी का ही बताया जिसपे कल सलमान ने मान भी, हाँ मेरी पहले शादी हुई थी। तो फिर चीखो पुकार किस चीज की, दादागिरी किस चीज की? ये बात आप पहले भी कर सकते थे। अगर सलमान ये बात मान गया है तो फिर इसका मतलब है कि ऐमन ने ये भी सच कहा है कि सोनिया ने जबरदस्ती सलमान का पहला घर खराब किया और महविश निकाह से पहले ही घर में आके मुक्का जमा के बैठ गई कि मैं ही हूं। सच साफ है, सच सच ही होता है, सच कभी छुपता नहीं है। जो वॉइस उसने ऐमन की चलाई वो बिल्कुल क्लियर वॉइस नहीं थी कि ऐमन क्या कह रही है, क्योंकि ऐमन ने यही कहा था कि तुम लोग अपनी वीडियो बनाओ, मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूंगी, जो तुम लोगों को ठीक लगता है वो करो। क्योंकि थोड़ा सा ही हमने वीडियो का सुना है तो इसका मतलब यही है कि ऐमन यही कह रही होगी जो इसने नहीं चलाया। जब वो चीख चीख के कहती है कि मैंने तुम लोगों से मदद नहीं मांगी, मैं पब्लिक से मदद मांगू, भीख मांगू, सदका खैरात लूं, तुम लोगों को तकलीफ क्यों होती है? तो बिल्कुल वो ठीक कहती है कि इनको तकलीफ क्यों होती है। अगर ऐमन ने ये टॉपिक उठाया, ये कंटेंट चलाया, तो व्यूज तो महविश सलमान भी खेलना नहीं छोड़ रहे। वो हर छोटी बात लेके सामने आ जाते हैं और अनाउंस करते हैं कि हम दोबारा वीडियो बनाएंगे, हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। और यहाँ ऐमन मुझे इस बात से भी सच्ची लगती है कि सोनिया और महविश मीसनी है, अपने खस्मों को आगे कर देती हैं और खुद चुप हो जाती हैं। और मैं इनकी बात क्या सुनूं जो जनानियों की कमाई खाते हैं। आखिर ये जनानियों का गुंडा राज अपने शोहरों पे क्यों चलता है?
क्या ये वाकई अपनी बीवियों से डरते हैं? क्या सलमान की दादागिरी अब मेरे पे चलने वाली है? तो सलमान भैया जी, कराची के डॉन जी, मेरी तरफ से आपको खुल्लम खुल्ला चैलेंज है। आपने जो भी मेरे घर की बात दिखानी है, सुनानी है, सुनाए। अगर आपको यूट्यूब पे मिलती है, गुच्छा करने वाली तो कोई बात नहीं है। आपकी जब चिड़िया मर गई थी, मैंने तब भी वीडियो बनाई थी। आप तो गुच्छा ही कर जाते हो। गुच्छा किस चीज का? आप लोग जो वीडियो में दिखाते हो, हम उसी पे रिएक्शन देते हैं। हम पर्सनल कोई बात नहीं करते। अब देखें, हमें तो पता ही नहीं था कि आप छुपे रुस्तम हैं। आप पहले से शादीशुदा हैं। लव मैरिज तो आप लोगों ने बताई थी, ये नहीं बताया था कि आपने भाग के शादी की थी या सोनिया ने शादी करवाई थी। फिर अब ये बातें जब यूट्यूब पे आएंगी तो हम तो डिस्कस करेंगे ना। ये रहता आप लोगों ने खलारा हुआ है, फिर हम इसको तो समेटेंगे ना। फिर आप करते हो दादागिरी और मोए मोए। अफसोस है, अफसोस है आपकी जहानत पे, आपकी सोच पे। जी ये बंदा बिल्कुल, एमन को भी इसने ये लाजमी कहा होगा कि तुम्हारी सेक्सी वीडियो जोड़ूंगा, एडिट करूंगा, दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे भी ये कमेंट आए हैं। तो भाई ना मैं एमन हूं, सलमान, मैं भी सलमान, कान खोल के सुन लो। ना तो मैं एमन हूं, ना मैं सोनिया गोपाल हूं, मैं हूं सोनू। खुला आपसे कह रही हूं, अगर आप लोग वैसे मिलना चाहते हैं तो वेलकम है। अगर बहन भाइयों की तरह मिलना चाहते हैं फिर भी वेलकम है। फिर आपको पता चल जाएगा। डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूं, क्योंकि तुमने कमेंट में कहा है कि तुमने जब कर लिया अब खैर मनाओ। और मैं कारी खैर मनावा? मैं स्वाय अल्लाह की जात से किसी से नहीं डरती। मैं किसी से नहीं डरती। तुमने जो कमेंट में मुझे तड़ियां लगाई हैं या जो तुमने मुझे डराने की कोशिश की है, ना मेरे सज्जे अंगूठे नु फर्क पिया पैर दे, ना खब्बे नु फर्क पिया। जो होता है तुम कर लो। अगर बहन भाइयों की तरह बात करोगे तो मैं भी तरीके से जवाब दूंगी, नहीं तो फिर कट्ठे चिट्ठे तो मुझे भी खोलने आते हैं। मैं वो वाली वीडियो निकाल के क्लिप चलाऊंगी कि जो तुम लोगों की सोच में भी नहीं होंगे। अब कर लेते हैं एमन की बात। एमन ने ये रिएक्शन क्यों आखिर व्लॉगिंग चैनल पे दिया? जी एमन को गुस्सा चढ़ा जो उसकी उन्होंने खराब अपनी क्या कहते थंबनेल में, हाँ अपने थंबनेल में जो एमन की तस्वीरें लगाई, एमन को गुस्सा आ गया कि ये तस्वीरें खराब क्यों लगाई। इसलिए एमन ने कहा कि मैं भी अब मिट्टी की दांतों वाली तस्वीर निकाल के लाई हूँ और मैंने लगाई है क्योंकि ये मेरी भैड़ी भैड़ी तस्वीरें लगाते हैं। यानी कि ये वो लोग हैं, वो कहते हैं ना, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਟੋਏ। और सलमान, एमन, गोपाल, सोनिया कैमरा पकड़ के करते हैं मोए मोए। यानी कि इनको कोई नहीं पता कि आने वाली जो जिंदगी हमारे बच्चों के लिए कितनी मुश्किल पैदा कर देगी। हमारे बच्चों को स्कूलों में ताने मिलेंगे कि तेरी अम्मा भागी हुई है या तेरी मिट्टी टूटी हुई है या ये ना। अभी सिर्फ डॉलर और मोए मोए चल रहा है इनकी जिंदगियों में। अब बात कर लेते हैं गोपाल और सोनिया की, जो मेन हीरो हीरोइन है इस टॉपिक के। जी उनकी बात करते हैं। एमन आखिर गोपाल की फेवर करती क्यों नजर आती हैं? गोपाल को क्यों अच्छा कहती हैं और अपनी बहन की बुराई क्यों करती है? अब थोड़ी सी रोशनी इस पे डाल लेते हैं। गोपाल को सब नजर आता है, गोपाल सब देखता है, गोपाल सब समझता है, पर ये गोपाल की अच्छाई है, ये गोपाल का प्यार है जो वो सोनिया पे नचावर करता है। और मेरा ख्याल है कि सोनिया को भी उसके इस प्यार का जवाब अपनी वफा से, उसकी रिस्पेक्ट से उसको देना चाहिए। पर एमन के मुताबिक सोनिया वाकई मिसपुना कर जाती है। ये 2 से 3 जो वीडियो आई हैं, सोनिया खुद कुछ नहीं बोलती, गोपाल को आगे खड़ा कर देती है। गोपाल आज बात पे जवाब देता है एमन को। तो यहाँ मैं ये कहूंगी कि गोपाल आप एक आदमी हो, मर्द औरतों के मुंह लगते हुए अच्छे नहीं लगते।
आपको अपनी बीवी का भी पता है, ठीक है, आपने उसकी गलतियों को माफ किया। मियाँ बीवी और प्यार इसी का नाम है कि एक दूसरे की गलती को माफ करके अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी को आगे चलाएं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बनाएं। पर वो मिठी ही थी जो अब खट्टी हो गई है। एमन एवी उस पर इल्जाम नहीं लगाती। ये भी सुन के मुझे अफसोस हुआ कि एमन ने कहा कि सोनिया ने गोपाल के साथ मेरी सेटिंग करा दी, ये समझती है मैं और गोपाल आपस में गलत हैं। तो मैं बहन भाइयों यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है, सोनिया एक शक्की औरत है। उसका शक आपने साल पहले भी जो इनका कंटेंट चला था आपने देख लिया, गोपाल ने कैसे लाइव सोनिया पे हाथ उठाया। वो सोनिया ही थी जिसने उसके लिए एक लड़की हायर की और उस लड़की को कहा कि मेरे शोहर को फंसाओ और मुझे बताओ क्योंकि ये लड़कियों का भूखा है। वो सोनिया ही थी जो उसको उसके वो क्या नाम है, उज़मा ताहिर उज़मा क्या ऐसा उनका नाम है जो हैंकर है, उनके शो में लेके गई और अपने शोहर को लाइव जलील करवाया। फिर यही सोनिया है जिसके पीछे गोपाल थाना भी देख आया, पुलिस भी गोपाल को उठा के ले गई। तो इसमें कोई शक नहीं है, एमन बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर कोई ऐसी बात हो तो सोनिया अपनी बहन को खुद क्यों नहीं जवाब देती। फिर भी एमन का बड़ापन है कि आज की वीडियो में उसने फिर सोनिया के लिए दुआ की और उसने कहा कि आप अल्लाह खैर खैरियत से आपके बच्चे की और आपकी जिंदगी करे और आप फारिग हो खैर खैरियत से। पर यहाँ मैं गोपाल को ये कहूंगी, आंखें खोलो, दो बहनों की लड़ाई है, दो बहनों के बीच में आके तुम अपनी पब्लिक खराब ना करो, तुम अपनी मेहनत को जाया ना करो। पहले भी तुम जो कहते हैं ना लोगों की वजह से मेरे बच्चों की रोजी रोटी चलेगी, लोगों की वजह से नहीं गई। जो रोजी रोटी अब तुम कमा रहे हो ना, ये रिएक्शन वाले और ये लोगों की वजह से कमा रहे हो जो तुम्हारे लिए स्टैंड हुए, तुम्हारे लिए खड़े हुए और तुम्हारे लिए लड़े। पब्लिक को बताया कि नहीं गोपाल गलत नहीं है, गोपाल ठीक है। और वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, गोपाल की अच्छाई लोगों को नजर आती है। गोपाल वाकई एक नरम दिल रखता है, पर गंदा उसको कौन करवाती है? सोनिया। क्योंकि सोनिया की बहन के साथ लड़ाई है, सोनिया खुद क्यों नहीं बोलती? पहले भी जो आपका चैनल खराब हुआ या आपने खराब तो खैर नहीं हुआ, आपने सेल वो कर दिया, पर ये आप जो गोपाल कहते हैं ना रोजी रोटी मेरी, ये रोजी रोटी आपकी बीवी खुद खराब करती है। आपकी बीवी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पहले भी आपको खत्म करने की और अब भी आप कहते हो कि मैं बोलूंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। बोलें, दे अपनी साली को जवाब, पर आप ना दें, आपकी बीवी दे, क्योंकि आपकी बीवी की लड़ाई है। मर्द जो होते हैं ना, मर्द जो नस्ली और खानदानी मर्द होते हैं, वो औरतों के मुंह नहीं लगते, औरतों के साथ औरतों की तरह मेढ़े नहीं पिटते, वो अपनी मर्दानगी में ही खुश रहते हैं। पहली बात तो ये तमाशा आप लोगों का यूट्यूब पे आना ही नहीं चाहिए। चले अगर आ भी गया है तो फिर बीवियां किस लिए हैं? फिर एमन की बात तो वो सच्ची होगी ना। क्या सोनिया और महविश बस छोटे कपड़े पहन के या ब्राइडल शूट करवा के दुपट्टे गलों में डाल के आगे पीछे घूमने के लिए? क्या इसलिए? सोनिया की बहन की बात है, सोनिया क्यों नहीं जवाब देती? वो मुंह में पान रख लेती है या मुंह में दही जमा लेती है, या बस वो आके टिकटॉक पे मोए मोए कर सकती है, या चैनल पे जीन्स वगैरह पहन के या फुल बॉडी वैक्सिंग करवा के दिखा सकती है। अपनी बहन को वो खुद जवाब दे ना। लोग क्यों उसके लिए गंदा हो, लोग क्यों उसको कहें? आज भी गोपाल की तारीफ करके एमन हटी है, गोपाल को उसने अभी भी बुरा नहीं कहा, क्योंकि हमें भी नजर आता है कि गोपाल कितना अच्छा है, बंदे की अच्छाई का पता चल जाता है। वाकई ही गोपाल ने काफी लोगों को यूट्यूब चैनल बना के दिए, लोगों के पेमेंटें खुलवा के दी किया। मुझे अच्छी तरह याद है 1 साल पहले गोपाल के लिए, क्योंकि गोपाल लोग मुझे नहीं जानते थे, मैं उनको जस्ट यूट्यूब में उनके व्लॉग देखती थी और उन्होंने मुझे भी छोटा सा शॉर्ट आउट दिया, अपने चैनल पे मेरा नाम लिया और उनकी तरफ से मुझे भी 500-600 सब्सक्राइबर आए। अब पता नहीं वो वीडियो देखते हैं या नहीं देखते, पर आए जरूर मुझे सब्सक्राइबर उनकी तरफ से। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो कराची कहाँ, मैं पंजाब में। तो अगर मेरी सिर्फ उनके लिए, क्योंकि मेरा तो काम है रिएक्शन देना, मेरी अगर उनको वीडियो अच्छी लगी, उन लोगों ने मेरा नाम दिया तो उनकी मेहरबानी है। पर जो उनके घर चले जाते हैं
तो फिर जाहिर बात है वो उसकी हेल्प तो करते हैं। बहरहाल यहाँ ये कहूंगी, पहली बात तो ये गंद यूट्यूब पे आना नहीं चाहिए था, ये रहता फैलना नहीं चाहिए था। चले ये रहता फैल गया, अब ये रहता साफ भी हो जाएगा, क्योंकि एमन ने भी कहा कि अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। इस वजह से नहीं बनाऊंगी कि मैं सलमान से डर गई, सिर्फ इस वजह से नहीं बनाऊंगी कि ये मेरी माँ को, मेरे भाइयों को बार बार कॉल कर रहा है, तो मेरी माँ मुझे कह रही है कि दफा करो, खत्म करो इस काम को। तो यहाँ मैं ये भी कहती जाऊंगी, जो मर्द होते हैं ना वो औरतों के मुंह नहीं लगते, वो अपनी बीवियों को, या तो हो ना आपकी बीवियां ना कैमरा के सामने आती हों तो फिर तो अच्छा लगता है आप लोग जवाब दो। जब आपकी बीवियां हर तरीके से नुमाइश अपनी करती हैं तो क्या अपनी जुबान को नहीं वो चला सकती? बस क्या वो आपको मुंह करके जवाब दे सकती हैं? और यहाँ सलमान को ये भी कहती जाऊं कि मैं तुम्हारे कमेंटों से नहीं डरती। हाँ, मैंने तुम्हारे कमेंट डिलीट किए, पर मैंने स्क्रीनशॉट लिए जो तुमने मुझे 12 से 15 कमेंट किए। कुछ कमेंट मैं स्क्रीन पे भी लगा रही हूँ और ये कंफर्म है, क्योंकि आज तक मुझे ऐसे कमेंट नहीं आए। जब मैंने सोनिया गोपाल के लिए साल पहले भी रिएक्शन दिया था ना, ऐसे कमेंट नहीं आए थे। वो उस्मा ताहिर पे भी मैंने जो कमेंट दिया था, रिएक्शन नहीं आए थे। ये तुमने अपनी औकात दिखाई, तुमने अपनी असलियत लोगों को दिखाई। तुम जो चीखे मारते हो ना, जो मैविश को नहीं बोलने देते, तुम सबको कहते हो बड़े जवाब दे लेंगे, तो लोगों ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई। सुनिए बात, अब जब कमेंट करो ना तो सोच समझ के करना, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं बोल रहे, ना हम गलत कह रहे हैं। हम तुम्हारी लव मैरिज का पता था, हमने उस पर बात की, बात को ठप कर दिया, कितने अरसे बाद रिएक्शन दिया, क्योंकि तुम लोगों की असलियत अहमद ने दिखाई, अहमद ने बताई तुम लोगों की असलियत, कैसे तुम लोगों ने अपने घर पहले खराब किए और कैसे तुमने दूसरी शादी की, कैसे मैविश पहली बीवी से भी वो कहती तुम्हारे 2 बेटे हैं। तो ये असलियत हम नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार दिखा रहे हैं, हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं। हम तो जो देखते हैं हम उस पर रिएक्शन देते हैं। तो रही बात जो तुम धमकियां लगा रहे हो, तो मैं नहीं डरती, डरती है मेरी जूती। जो तुमने मेरा यूट्यूब पे दिखाना है दिखा लो। एमन का मुंह तो तुम लोग बंद नहीं कर सके। एमन ने तो तुम्हारी वो जो गठरियां बांध के रिश्तों की फेंकी हुई थी ना पीछे, एमन सारी खोल के ले आई है। पहले तो एमन का जवाब, फिर करना सोनू की दुनिया का मुकाबला। कोई बात मेरी देखने वालों को बुरी हो लगी हो तो सॉरी करती हूँ, और सलमान को ये कहती हूँ, अब कमेंट करते हुए सोचना समझना, क्योंकि मेरा रिएक्शन चैनल है। ना हम किसी के बारे में गलत कहते हैं, ना हम झूठ बोलते हैं, जो हम देखते हैं हम उसी पे बात करते हैं। बहरहाल कमेंट में तुमने अपनी औकात, अपनी असलियत दिखाई, और जो तुमने एमन को कहा कि तुम्हारी सेक्सी वीडियो बनाऊंगा, उस बात का पता चल गया है। उम्मीद करती हूँ देखने वालों को आज का रिएक्शन पसंद आएगा। अगर रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लेना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान ने डरा दिया। हाय हाय अल्लाह, उन तो मैंने मोए मोए करके कमेंट करने लग पिया, मैं तो डर गई। इसलिए छेती ना कर दो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब, क्योंकि सलमान अब निकाल लेगा हम पे गुटके वाली तलवारें। चलें जी, ये तो था एक मजाक। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा ही रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को भी कर लेना है सब्सक्राइब। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है फॉलो। और मैं ये नहीं कहूंगी कि इस टॉपिक पे मेरी आखिरी वीडियो है, क्योंकि वो एमन ने कहा है। हमारा तो रिएक्शन है, हम तो रिएक्शन देंगे जब भी कुछ देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।